हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकरसम। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेविगेशन इन लिनक्स के बारे में। बेसिकली ये लाइनक्स होता है, मैं इसको प्रोनाउंस करता हूँ लिनक्स, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको लिनक्स अच्छा लगता है, लाइनक्स जो भी अच्छा लगता है वो कह सकते हैं आप। तो हम इन तीन कमांड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और मैं बता देता हूँ नेविगेशन क्या होता है। नेविगेशन मतलब आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्टरी में किस तरह से स्विच करना है, कौन सी डायरेक्टरी में क्या कंटेंट पड़ा है, तो किस तरह से इन कमांड्स की हेल्प से आप ये सब टास्क कर सकते हैं, ठीक है। और सीडी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सीडी चेंज डायरेक्टरी, इसके बारे में थोड़ी सी हम डीप डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी एक कमांड होती है जिसकी हेल्प से आप करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट आउट करवा सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर चले गए हैं, सब फोल्डर्स के अंदर चले गए हैं। अगर आप विंडो यूजर्स हैं, कभी भी आपने विंडो को यूज कर रखा है तो आपको फोल्डर समझ आ जाएगा आसानी से। मगर लिनक्स में डायरेक्टरी कहते हैं। मान लीजिए आप बहुत सारी डायरेक्टरीज के अंदर चले गए हैं, अब आपको पाथ जानना है कि किस किस डायरेक्टरी के थ्रू आप उस पर्टिकुलर एक डायरेक्टरी के अंदर विजिट करा है आपने, ठीक है। तो वो किस तरह से जान सकते हैं, वो जान सकते हैं PWD की हेल्प से, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी आप लिनक्स में किसी भी एक पर्टिकुलर यूजर नेम से लॉगिन करते हैं तो आप सबसे पहले अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर विजिट करते हैं, ठीक है। जब भी एक यूजर नेम क्रिएट होता है, एक यूजर क्रिएट होता है, तो उसके साथ आपको पता होगा कि एक ग्रुप भी क्रिएट होता है। तो जब भी आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर लॉगिन होते हैं। सिंपल सीधी सी बात। अगर मैं यहाँ पे आपको अभी पर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करके दिखाऊं, PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो मैं होम में हूं किसके, हैकर सब के अंदर, ठीक है। और अभी अगर मैं किसी अदर डायरेक्टरी के अंदर चले जाता हूं, मान लीजिए डॉक्यूमेंट में चला गया मैं, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। डॉक्यूमेंट में चलेगा और ये मैंने टैब दिखाना था मुझे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे DOC लिखा तो उसके बाद अगर मैं टैब दबा देता हूँ तो वो ऑटो कंप्लीट हो जाता है। और ये ऑटो कंप्लीट तब तक होगा जब तक आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट से एक ही ऑप्शन है, तो डॉक्यूमेंट DOC दबाने के बाद टैब दबाया तो डॉक्यूमेंट से डॉक था, तो वो ऑटो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं एंटर कर देता हूँ। अब अगर मैं PWD करूँ तो मैं होम में हूँ किसके, हैकर सब के, और हैकर सब के अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स में हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी डायरेक्टरी देख सकते हैं, अपनी अपनी डायरेक्टरी के पेरेंट्स वाली डायरेक्टरी भी देख सकते हैं, ठीक है। ये इसके पेरेंट डायरेक्टरी हो गई और ये इसकी भी पेरेंट डायरेक्टरी हो गई, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूँ, ये दिख रहा है आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स, तो ये भी आपको बता रहा है, ठीक है। ये अब नया टर्मिनल में आया है कि यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्टरी के अंदर आप काम कर रहे हो। मगर ये पूरा का पूरा पाथ नहीं दिखाता। पूरा पाथ देखने के लिए आपको PWD लिखना पड़ेगा और इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा था। आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। तो अगली जो कमांड है हम देखने जा रहे हैं वो है LS। और LS की अगर मैं बात करूं तो LS कमांड यूजफुल होती है अगर हम किसी भी डायरेक्टरी मतलब किसी भी फोल्डर के अंदर हम हैं और हम जानना चाहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर क्या कोई फोल्डर है, क्या कोई फाइल्स हैं। फाइल्स हिडन भी हो सकती है, मैं उसकी बात बाद में एक LS के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा तब करूंगा। अभी मैं नॉर्मल LS कमांड के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप LS टाइप करते हैं, LS को यूज करते हैं, तो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जो भी कंटेंट होगा वहां पे आपको दिख सकता है आउटपुट स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे LS करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सारे सारे जो डायरेक्टरीज हैं, जो फाइल्स हैं, वो यहाँ पे लिस्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें हो सकता है कुछ हिडन फाइल्स हो, कुछ ऐसे फाइल्स हो जो कि मैं चाहता हूँ कि ना दिखे जनरली, ठीक है। तो वो सब कैसे देख सकते हैं LS की हेल्प से, किस तरह से परमिशंस देख सकते हैं फाइलों की, वो सब एक पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपनी मेन CD कमांड की तरफ। अच्छा, CD को देखने से पहले एक और बात बता देता हूँ LS के बारे में। आप LS करके किसी एक पर्टिकुलर पाथ को भी दे सकते हैं, ठीक है। पाथवे कहते हैं उसको। तो मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट्स में देखना है मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या है, तो दोबारा से मैं टैब दबाता हूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा और देख सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप LS का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के लिए आप क्लियर का भी यूज कर सकते हैं और Ctrl+L भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कमांड्स थी। अब हम बात करते हैं CD। CD जो कमांड है वो यूजफुल होती है चेंजिंग इन डायरेक्टरीज में।
सीडी कमांड का जो यूज है, सीडी कमांड का यूज वहां होता है जहां पे आप अपनी डायरेक्टरीज को चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में काम कर रहा हूँ और मेरी जो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी पीडब्ल्यूडी है वो अभी डॉक्यूमेंट्स है। अब मुझे स्विच करना है उसी काम को डाउनलोड्स में, या फिर मेरा कोई होम डायरेक्टरी है, मैंने कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी बना रखी है, मुझे उसमें स्विच करना है, तो मैं सीडी की हेल्प से वो काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उस डायरेक्टरी में जा सकता हूँ। अब बात करते हैं सीडी में। तो सीडी में स्विच करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। अगर आपको पता हो लिनक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फाइल सिस्टम होता है लिनक्स का, वो हायरार्किकल होता है। मतलब सबसे पहले रूट नोड आती है, फिर उसके अंदर सारी की सारी डायरेक्टरीज ब्रांचेस की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो आप या तो रूट डायरेक्टरी से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डायरेक्टरी को, या फिर अपनी होम डायरेक्टरी से, या फिर जहां पे अभी आप हैं। मैं बताता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ, मैं भी समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए मुझे जाना है बिन के अंदर। बिन एक फोल्डर होता है, ठीक है, यूजर के अंदर। मैं एक बार, चलो मैं बता देता हूँ आपको। देखो, मुझे जाना है सीडी, और अगर मैं स्लैश दबाता हूँ तो स्लैश का क्या मतलब है कि मैं रूट में से, ठीक है, रूट में से, रूट के अंदर एक यूजर है और यूजर के अंदर एक बिन है, इसके अंदर जाना है मुझे। अब मैं चला गया, अगर मैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करूं तो यूजर और बिन। इस स्लैश का क्या मतलब है कि मैं रूट के अंदर से गया हूं। ठीक है, ठीक है, रूट के अंदर से स्लैश दबाता हूं तो रूट के अंदर से। अगर मैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कर दिया तो रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर से। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं और कैसे जा सकता हूँ। देखो, सीडी बैक आ गया मैं, ठीक है। इसके अंदर तो बैक आ नहीं सकता मैं। मान लीजिए मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब मैं कहाँ पे हूँ मैं, अगर मैं एलएस करूँ तो मुझे जाना है सीडी होम के अंदर। ठीक है, और होम के अंदर हैकर सब होगा मेरा, तो सीडी हैकर्स हब। ठीक है, तो मैं यहाँ पे था। ठीक है, अब मुझे जाना है दोबारा से यूजर और बिन के अंदर। ठीक है, तो अब मुझे अगर बैक जाना होता है, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल एल दबा देता हूँ, कंट्रोल एल दबा देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे बैक जाना है किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी से, तो मैं 2 बार डॉट डालता हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी से बैक आ जाऊंगा। ठीक है, अब मैं कहाँ आ गया, देखो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अभी मैं होम के अंदर हैकर सब में गया था, अब मैं होम में आ गया। ठीक है, और मुझे दोबारा से बैक जाना है, तो मैं दोबारा से बैक आ गया। अब मैं कहाँ पे हूँ, अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ कहाँ पे, cd usr स्लैश बिन के अंदर जाना था मैं, तो बिन के अंदर मैं आ गया। ठीक है, pwd। तो इस तरीके से आप जा आ सकते हैं। अगर आप स्लैश करके कुछ भी टाइप करते हैं तो वो रूट से काउंट होगा। अगर आप ऐसे आगे पीछे करके जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूँ, cd डॉट का मतलब इसी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, इसी डायरेक्टरी के अंदर, जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी आप हैं। मान लीजिए मैं अगर एक बार बैक आ जाऊं, ठीक है, तो एलएस करता हूं, तो आप देखो मेरे को कि कहाँ जाना था, यूएसआर में बिन, तो ये रहा बिन। ठीक है, मुझे इसी फोल्डर के अंदर कहाँ जाना है, बिन में, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में बिन के अंदर आ गया। तो इस तरह से आप सीडी की हेल्प से अपनी डायरेक्टरीज को चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे मतलब किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट पाथ नेम। एब्सोल्यूट पाथ नेम में आप स्लैश का यूज कर सकते हैं और वो रूट से काउंट होता है। एक होता है रिलेटिव पाथ नेम। रिलेटिव पाथ नेम मतलब जिस आप पर्टिकुलर डायरेक्टरी में अभी हैं उससे अगर डॉट डॉट करेंगे तो वो बैक आएगा, और डॉट स्लैश करेंगे तो फिर वो उसी डायरेक्टरी के अंदर अंदर जो डायरेक्टरी में आपको जाना है, जो भी फाइल्स को एक्सेस करना है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।